हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू जीएस पॉइंट। मैं रत्नेश कुमार गिरी जीएस पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है फोक डांस। भारत जो है विविधताओं का देश है दोस्तों। इसमें अनेक संप्रदाय के लोग रहते हैं और जिस स्टेट में जिस समुदाय की आबादी होती है उसी के आधार पर जो है वो लोक नृत्य और प्राचीन सभ्यता के आधार पर भी इस नृत्य का जो है अपना अहम एक योगदान है। उसके सांस्कृतिक परिदृश्य और आर्थिक परिदृश्य को देखते हुए सरकार जो है वहाँ इस नृत्य को या फिर जो भी इससे जुड़े लोग हैं उसको संरक्षित किया जा रहा है। तो चलिए हम लोग जो हैं आज फोक डांस पढ़ते हैं। तो फोक डांस में दोस्तों हम लोग जो है भारत का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है उसको भी पढ़ेंगे साथ में आपका जो है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला है आज का दोस्तों जम्मू कश्मीर है। पहला जम्मू कश्मीर है। तो जानते ही हैं जम्मू कश्मीर भारत का एक अखंड हिस्सा है जो कि आपका 31 अक्टूबर 2020 जो है उस दिन जो है वो उसका संविधान 370 हट के भारत के अखंड हिस्से में का एक पार्ट बन गया था। वो तो पहले भी था लेकिन स्पेशल स्टेट के दर्जे के रूप में था। तो चलिए उसका ये क्वेश्चन जो है दोस्तों डायरेक्ट पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम आप देते हैं तो जम्मू रऊफ जो है कहाँ का लोक नृत्य है। बहुत ही आपका जो है फेमस फोक डांस है और कई बार पूछा गया है। रऊफ और हाफिजा नृत्य और हिटक। रऊफ, हाफिजा नृत्य और हिटक कहाँ का है दोस्तों? ये जम्मू कश्मीर का, याद रखिएगा। रऊफ, हाफिजा नृत्य और हिटक। इससे जुड़े कुछ तथ्य पढ़ लेते हैं। जम्मू एवं कश्मीर में सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है जिसका आयोजन फसलों की कटाई हो जाने के पश्चात स्त्रियों द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, मतलब क्या है, जम्मू कश्मीर में जब फसल की कटाई होती है तो स्त्रियों द्वारा जो है इसको किया जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं चित्र में। तो रऊफ, हाफिजा नृत्य एवं हिटक जो है वो जम्मू कश्मीर का है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। दोस्तों, अगर मेरे द्वारा पढ़ाया गया कंटेंट आपको अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिए जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो का जो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपको कुछ सहायता हो जाए मेरे वीडियो से। चलिए अब आ गए दोस्तों जम्मू कश्मीर के बाद उसके नीचे में जस्ट हिमाचल प्रदेश आते हैं जो कि कार्बन नेगेटिव स्टेट है और आपका जो है पहला स्टेट है जो कि पूर्णतः वैक्सीनेशन हो गया है। ठीक है, कुछ हम लोग स्टैटिक्स जी की उसके साथ और पढ़ते चलेंगे तो अच्छा रहेगा। हिमाचल प्रदेश में आपका हो गया छपेली, डांगी और डंडा नाच। ठीक है, छपेली, डांगी और डंडा नाच। छपेली, डांगी और डंडा नाच हो गया, हिमाचल प्रदेश का नृत्य हो गया। छपेली हिमाचल का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। छपेली नृत्य एक हाथ में रुमाल तथा दूसरे हाथ में दर्पण लेकर किया जाता है। ठीक है, तो छपेली दोस्तों हिमाचल प्रदेश का जो है प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ये जो है एक हाथ में डंडा और दूसरे हाथ एक हाथ में रुमाल और दूसरे हाथ में जो है वो दर्पण लेकर किया जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उत्तराखंड का है दोस्तों। उत्तराखंड जो आपका बना 2000 में स्टेट बना था 1 नवंबर 2000 को। तो उत्तराखंड जो उसका गढ़वाली और कुमायूनी है। ठीक है, आप इसका हिमालय श्रेणी आपको याद होगा, गढ़वाली श्रेणी और कुमायूं श्रेणी, तो उस पर भी याद रख सकते हैं। तो गढ़वाली और कुमायूं श्रेणी के नाम पर है दोस्तों। तो गढ़वाली जो है ये गढ़वाली फोक डांस है, ये कुमायूं का डांस है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। लाइकेन पार्क, कवर पार्क, उसके बाद जो है आपका बहुत तरह का जो है आपका पॉलिनेटर पार्क भी उत्तराखंड में खुला है, करेंट अफेयर है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। उत्तर प्रदेश। आपका उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा स्टेट है जिसमें आपका जो है लगभग 80 लोकसभा का सीट है, राज्यसभा का 31 सीट है, जहाँ के भी चुनाव हो रहे हैं। इसमें नौटंकी, रासलीला, कजरी, मयूर ब्रिज, मयूर नृत्य आपका भी यहीं पे है। यानी नौटंकी, रासलीला, कजरी, मयूर नृत्य यानी ब्रज क्षेत्र का है। ब्रज क्षेत्र उसको बोलते हैं जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जो अपना बाल लीला या फिर लीला किया करते थे। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश है दोस्तों, उसमें क्या है, नौटंकी, रासलीला, कजरी, मयूर नृत्य हो गया। ठीक है, मयूर नृत्य ब्रज क्षेत्र का नृत्य है। इसे नर्तक मोर के पंख बने विशेष धारण करते हैं। ठीक है, मयूर नृत्य भी ब्रज क्षेत्र का नृत्य है। इसमें नर्तक मोर के पंख से बने विशेष वस्त्र धारण करते हैं और मयूर जो है
वो कहाँ का है दोस्तों? वो उत्तर प्रदेश का है। तो एक बार और पढ़ लेते हैं। नौटंकी, रासलीला, कजरी, मयूर नृत्य और जो है वो ब्रज क्षेत्र का है, उत्तर प्रदेश का है। ठीक है। पंजाब है दोस्तों, जहाँ की 5 नदियों का संगम है, उसी के नाम पे इसका पंजाब पड़ा है। और आपका चलिए, भांगड़ा और गिद्धा 2 तरह का नृत्य है दोस्तों। तो भांगड़ा जो है वो पुरुष द्वारा किया जाता है और गिद्धा जो है वो महिला द्वारा किया जाता है। तो पंजाब जो है वो उसमें भी जो है अनेक संप्रदाय के लोग रहते हैं, जिसमें जो क्या है आपका मुख्यतः सिख यहाँ पे रहते हैं। तो सिखों द्वारा जो है पुरुषों द्वारा जो भांगड़ा जो किया जाता है, महिला द्वारा गिद्धा नृत्य किया जाता है। यह पुरुष प्रधान नृत्य है, यानी भांगड़ा। आमतौर पर यह नृत्य बैसाखी पर्व पर किया जाता है। बैसाखी पर्व पर जब नया फसल कटता है तो उस समय किया जाता है। और बैसाखी पर्व को ही 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, आप याद रखिएगा। और यह जो गिद्धा नृत्य है दोस्तों, यह महिला का प्रधान नृत्य है। इसमें महिलाएं इस नृत्य को मुख्य रूप से उत्सव या सामाजिक अवसर पर करती है। यानी कोई भी उत्सव हो गया, उसमें दीपावली हो गया, छठ हो गया, आपका कोई भी उत्सव हो गया, शादी हो गया, ब्याह, कोई भी उत्सव पे महिलाओं द्वारा गिद्धा किया जाता है। पुरुषों द्वारा जो है नए फसले पर जो है वो भांगड़ा किया जाता है। ठीक है। अब हम लोग आ गए हैं दोस्तों भारत का प्राचीर, यानी भारत का ऐतिहासिक स्थान राजस्थान। घूमर नृत्य है दोस्तों, कालबेलिया है, भवाई नृत्य है और पनिहारी नृत्य है। तो घूमर तो आप जानते ही होंगे। कालबेलिया, भवाई नृत्य और पनिहारी जो है दोस्तों वो राजस्थान का एक प्रमुख फोक डांस है, यानी लोक नृत्य है, जिसे कि वहाँ संरक्षण दिया गया है, क्योंकि विदेशी पर्यटक का भी एक केंद्र है ये। और वहाँ पे जो है विदेशी सैलानी के कारण ये जो है और जो है इनका विकास और उद्भव हो रहा है। ठीक है। घूमर राजस्थान का एक परंपरागत लोक नृत्य है। इसका विकास भील जनजाति के द्वारा माँ सरस्वती की आराधना करने के लिए किया जाता है और बाद में बाकी राजस्थानी बिरादरियों ने इसे अपना लिया। ठीक है दोस्तों। देखिए, भील जनजाति जो है दोस्तों भारत का 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का नंबर 1 जनजाति है और दूसरा जो है गोंड है। ठीक है, याद रखिएगा। भील नंबर 1 जनजाति है भारत का, याद रखिएगा। भारत में जनजाति वाला सबसे अधिक स्टेट मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश को आपका जो क्या बोलते हैं, टाइगर स्टेट भी बोलते हैं। फिर उसके बाद वनों का संख्या सबसे अधिक वहीं पे है, पठारों का संख्या भी वहीं पे है। तो आप इससे जुड़े बहुत सारे याद कर सकते हैं। भील क्या है, प्रथम जनजाति है। और राजस्थान का जो लोक नृत्य है दोस्तों, घूमर हो गया, कालबेलिया हो गया, भवाई नृत्य हो गया, पनिहारी नृत्य हो गया। ठीक है। ये माँ सरस्वती की आराधना करने के लिए गाया जाता था, लेकिन बाद में यहाँ के स्थानीय लोगों ने इसे अपना लिया है। चलिए, छत्तीसगढ़ हम लोग आ गए दोस्तों। छत्तीसगढ़ जो है वो 26वां स्टेट बना था। उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ 26वां, उत्तराखंड 27वां और झारखंड जो 28वां स्टेट बना था। ये यहाँ का जो है सुआ नृत्य है। ठीक है दोस्तों, सुआ नृत्य है छत्तीसगढ़ का, देख सकते हैं महिलाएं द्वारा किया जाता है। सुआ नृत्य विशेष रूप से गोंड जनजाति की नारियों दीपावली के अवसर पर आंगन के बीच में पिंजरे में बंद हुआ सुआ का प्रतीक बनाकर मिट्टी को हरे रंग का तोता और एक खंभे में कलश रखकर ऊपर दीपक जलाकर उसके चारों ओर गोलाकार वृत्त में एक लय के साथ ताली बजाकर नृत्य करती है। यानी गोंड जनजाति द्वारा किया जाता है। गोंड जनजाति द्वारा ये किया जाता है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था घूमर नृत्य जो है राजस्थान का, वो भील जनजाति द्वारा किया जाता है। और ये जो है दोस्तों, ये किसके द्वारा किया जाता है, ये गोंड जनजाति द्वारा किया जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मध्य प्रदेश चलते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश का हो गया जवारा नृत्य और मटकी नृत्य। जवारा नृत्य और मटकी नृत्य आपका बोलेगा तो मध्य प्रदेश का हो गया। महिलाओं द्वारा विभिन्न अवसरों पर मटकी नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। यह मालवा का एक समुदाय नृत्य है। मालवा का एक समुदाय नृत्य है। तो मालवा पठार आपका जो है दोस्तों कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। दंडकारण्य पठार कहाँ है आपका, छत्तीसगढ़ उड़ीसा में पड़ता है, लेकिन मुख्यतः छत्तीसगढ़ में है। तो आप याद रखिएगा, जवारा नृत्य और मटकी नृत्य कहाँ, मालवा के क्षेत्र में एक समुदाय द्वारा किया जाता है। जो कि देखिए, सिर पे मटकी लेके ये औरत जो है वो डांस कर रही है। तो अगर अच्छा लगेगा सेक्शन मेरे द्वारा तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा। और आपको किसी भी टॉपिक पे स्पेशल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं, मैं उसको बनाने का प्रयास करूँगा। ठीक है दोस्तों, गुजरात आ गए दोस्तों।
1960 में बना था गुजरात स्टेट। गरबा और डांडिया जो है यहाँ का मुख्य नृत्य है, ठीक है, लोक नृत्य है। ये देखते हैं डांडिया हो रहा है, ये देखिए गरबा हो रहा है। ये मुख्यतः महिलाओं, गरबा जो है मुख्यतः महिलाओं द्वारा होता है। डांडिया जो है मेल और फीमेल दोनों का संयुक्त रूप है। इसमें कि दो महिलाओं जो है हाथ में दो लकड़ी, यानी दो आपका जो है वो लकड़ी का टुकड़ा लेके एक दूसरे को उससे स्पर्श करके वो खेलती है, ठीक है। महिलाओं और पुरुष दोनों द्वारा किया जाता है। ये अब जो है पूरा देश में भी फैल गया है। दीपावली के अवसर पे हमारे भारत के अखंड राज्य में जो है वो डांडिया और गरबा का जो है आयोजन किया जाता है। तो गरबा और डांडिया आपका कहाँ का हो गया दोस्तों? गरबा और डांडिया हो गया गुजरात का हो गया, ठीक है। देखिए बिहार में आ गए हम लोग। बिहार, भगवान बुद्ध एवं भगवान जो है महावीर के जन्म स्थल बिहार। विदेशिया जट जाटिन, ठीक है दोस्तों, विदेशिया एवं जट जाटिन होता है, ठीक है। तो जट जाटिन में क्या होता है दोस्तों? जट जाटिन में आपका जो है वो महिलाओं और पुरुषों के द्वारा जो है वो एक पाठ किया जाता है। विदेशिया एक नृत्य है, ठीक है। आपका जो है विदेशिया नृत्य में क्या होता है, पुरुष जो है वो महिलाएं का रूप धर के जो है वो डांस करती है स्टेज पे। बहुत ही बिहार में फेमस है दोस्तों, एक फोक डांस है। तो विदेशिया नृत्य नाटक एक लोकप्रिय रूप है। भिखारी ठाकुर इस नृत्य के रचनाकार निर्माता माने जाते हैं, ठीक है। भिखारी ठाकुर बिहार के प्रसिद्ध आपका जो है वो इसके रचनाकार माने जाते हैं। वास्तव में एक प्रकार का नाटक है जो परंपरा और आधुनिक, शहरी और ग्रामीण और अमीर और गरीब जैसे विरोधाभासी विषयों से संबंधित है, तो ठीक है। इसमें जो है अनेक तरह के आपका जो है वो नृत्य दिखाया जाता है विदेशिया में। जैसे आपका राजा हरिश्चंद्र का, राम सीता जो है उसका भी पाठ खेला जाता है, हीर रांझा का भी पाठ खेला जाता है। तो विभिन्न तरीके के समुदाय जो विभिन्न तरीके के जो है आपका वो उसमें कहानी द्वारा प्रदर्शन किया जाता है। भिखारी ठाकुर जो है इसके मुख्य प्रदर्शन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। झारखंड जो कि 15 नवंबर 2000 को बना था। छऊ और पाव का जो है यहाँ का, छऊ और पाई का जो है यहाँ का मुख्य नृत्य है दोस्तों, ठीक है। झारखंड जो कि 15 नवंबर 2000 को बना था। छऊ एवं पाई का यहाँ का प्रमुख। अब हम लोग आ गए हैं दोस्तों उड़ीसा, जिसको उत्कल प्रदेश में भी हम लोग बोलते हैं। तो घुमरा नृत्य, घुमरा नृत्य जो है ना, घुमरा नृत्य कहाँ का है दोस्तों? उड़ीसा का। इसमें क्या होता है आप देख सकते हैं, महिलाओं एवं पुरुषों के बीच में जो है वो तालमेल बिठा के इसमें घुमरा नृत्य जो है वो फोक डांस जो है वो उड़ीसा का है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है पश्चिमी स्टेट में आ गए हैं, आपका जो है महाराष्ट्र में आ गए हैं। तो महाराष्ट्र जो है वो क्या बोलते हैं? फिल्म निर्माता कंपनी, फिल्म निर्माताओं का स्टेट बोलते हैं भारत का। भारत का जो है वो व्यापारिक राजधानी भी बोलते हैं, औद्योगिक राजधानी भी बोलते हैं आपका महाराष्ट्र को। और अमीर स्टेट में भी आता है क्योंकि फिल्म सिटी आपका वहीं पे है। जितने भी बड़े बड़े कलाकार लोग हैं आपका महाराष्ट्र में ही रहते हैं। और उसके बाद जो है ये अपने फोक डांस के लिए फेमस है, जैसे लावनी और तमाशा होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये लावनी जो है इसका ये नृत्य याद रखिएगा। लावनी एवं तमाशा कहाँ का है दोस्तों? महाराष्ट्र का फोक डांस। आपको ये सब याद रखना होगा, क्या है कि जीपीएससी, बीपीएससी और आपका बिहार एसआई, दरोगा, चाहे झारखंड जेएसएससी का भी जो भी एग्ज़ाम होने वाला है उसमें जो है अहम रोल ये अदा करने वाला है। कहीं ना कहीं आपको 1 नंबर आपको ये दे के जाएगा, ठीक है। हम लोग नॉर्थ ईस्ट चलते हैं दोस्तों, नागालैंड चलते हैं। नागालैंड में मोडसे और चोंग, क्या है? मोडसे और चोंग जो है वो लोक नृत्य है। नागालैंड में नागा पहाड़ी है। मोडसे और चोंग नृत्य आपका वहीं से है, ठीक है। ये म्यांमार से सटा हुआ स्टेट है। भारत म्यांमार से कौन सा सटता है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ठीक है। तो नागालैंड जो है उसका नृत्य क्या है? मोडसे और चोंग जो है वहाँ का नृत्य है, ठीक है। और आपका जो है दोस्तों मेघालय में हम लोग आ गए हैं। तो मेघालय में कौन सा नृत्य है दोस्तों? बंगला नृत्य है, ठीक है। मेघालय में बंगला नृत्य है दोस्तों। ये भी असम का पार्ट है। असम से जो है वो बना है। आपका खासी गोरा जयंती तक पहाड़ी जो है आपका वहीं पे है, और इस नाम से आपका जनजाति भी वहीं पे रहता है, ठीक है दोस्तों। और ये जो है बांग्लादेश से सटा हुआ स्टेट है। और आपका इसमें क्या है? पंचायती राज व्यवस्था इसमें नहीं है, ठीक है। यानी मेघालय
मेघालय, नागालैंड और मिजोरम। इसमें क्या है, पंचायती राज व्यवस्था नहीं है दोस्तों, जो कि बलवंत राय मेहता समिति के त्रिस्तरीय पंचायती राज था। अशोक मेहता का 2 स्तरीय था, तो उसमें जो है कोई भी स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था नहीं है मेघालय, नागालैंड और मिजोरम में। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में भी नहीं है, तो आप इसको भी याद रखिएगा साथ में। बहुत ही फेमस नृत्य है दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जाने का चांस है। मुखौटा नृत्य और युद्ध नृत्य। मुखौटा नृत्य और युद्ध नृत्य कहाँ का है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश का है। अरुणाचल यानी भारत में सबसे पहले सूर्य का उदय अरुणाचल प्रदेश में ही होता है, जो कि 97 डिग्री 2 पॉइंट आपका जो है पूर्वी देशांतर पर स्थित है। ठीक है, तो मुखौटा नृत्य और युद्ध नृत्य आपसे पूछे कहाँ का है, तो आप जो है वो अरुणाचल प्रदेश वो लगा सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं फोटो में, ये जो है पुरुष जो है वो मुखौटा जो है या फिर मुखौटा लगा के वो डांस करने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो बगुरुम्बा नृत्य असम के बोडो जनजाति का है, जो कि बोरो एक क्या है, भारत का संवैधानिक भाषा भी है, जो कि 2003 में 92वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और बटरफ्लाई डांस भी यहीं का है। तो बिहू, बागुरुम्बा नृत्य और काली गोपाल नृत्य आपका कहाँ का है? असम का है। और बटरफ्लाई डांस भी आपका वहीं से है। और बटरफ्लाई शब्द आपको पूछा जाए किस खेल से है, तो बटरफ्लाई तैराकी से है, आपको ये भी याद रखना चाहिए। चलिए अब हम लोग मणिपुर में आ गए हैं। मणिपुर में जो है संगाई महोत्सव मनाया जाता है। मतलब अब इसमें चलते हैं लोक नृत्य में। लाई हारोबा और जोगाई नृत्य। लाई हारोबा एवं जोगाई नृत्य जो है वो मणिपुर का है दोस्तों। ये आपका जो है नॉर्थ ईस्ट का सबसे म्यांमार का आपका जो है वो म्यांमार से सटा हुआ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है ये दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये है आपका पटकाई श्रेणी जो है उससे अलग होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, लाई हरोबा एवं जागोई नृत्य आपका जो है मणिपुर से है। अब हम लोग आ गए हैं पांडिचेरी दोस्तों। पांडिचेरी जो कि 1954 तक जो है आपका फ्रांसीसियों का आपको जो है अधिकार था। बाद में जो है उससे भारत को जो है अधिकार मिल गया 1954 के बाद। चलिए हम लोग पांडिचेरी चलते हैं। तो गराडी नृत्य जो है आपका कहाँ का है? गराडी नृत्य पांडिचेरी का है। ऐसा माना जाता है कि इस लोक नृत्य का जन्म रामायण के दौर में हुआ था, जब भगवान राम रावण को हराकर माता सीता के साथ सुरक्षित लौटे थे। इसी खुशी में सुग्रीव की वानर सेना ने इस नृत्य को किया था। तो सुग्रीव की सेना तो जानते ही हैं दोस्तों, भगवान राम जब अयोध्या से 14 के लिए वनवास के लिए गए थे, तो वहाँ दंडकारण्य का पठार में जो है वहाँ पे शूर्पणखा उनकी बहन के साथ कुछ होने के बाद रावण उनकी पत्नी सीता माता को हरकेल श्रीलंका ले गया था। उसके बाद जो है सुग्रीव से भेंट हुआ, सुग्रीव के भाई बाली को मार के फिर जब जो सुग्रीव के साथ जो अपनी वानर सेना को लेकर लंका में जाके रावण को परास्त किए, तो उसके बाद रावण को हराकर माता सीता के साथ सुरक्षित लौटे थे। इस खुशी में सुग्रीव की वानर सेना ने ये डांस को किया था। ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम लोग शास्त्रीय नृत्य पे चलते हैं। भारत का कितने शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों? 8 शास्त्रीय नृत्य है और 6 शास्त्रीय भाषा है। आप याद रखिएगा, आपसे पूछे शास्त्रीय भाषा कितना है तो 6 है, और शास्त्रीय नृत्य पूछे तो आपका कितना है दोस्तों? 8 है। तो चलिए हम लोग एक एक को जो है डिटेल से पढ़ते हैं। वैसे मैं स्पेशल वीडियो इस पे लाने वाला हूँ क्लासिकल डांस पे। हम लोग नॉर्मली जो है बस इसको जो है संक्षेप में पढ़ लेते हैं। भारतनाट्यम या फिर तमिलनाडु का है दोस्तों। भारतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, याद रखिएगा। ठीक है, कथक जो है उत्तर प्रदेश का है, यानी उत्तर भारत को का जो है वो कथक है। ठीक है, कथकली केरल का है। मोहिनीअट्टम केरल का है। मोहिनीअट्टम, कोलाअट्टम, पाटियाट्टम जितने भी होंगे केरल के होंगे। ठीक है, कुचिपुड़ी देव नृत्य है दोस्तों, ये कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी। सात्रिया जो कि 8वां लोक नृत्य इसको दिया गया, असम का है। ठीक है, मणिपुर का है। उड़ीसा का ओडिसी ओडिया का है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का सेक्शन? प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और थैंक यू फॉर वाचिंग।
बाय बाय, जय हिंद, नमस्कार।